बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन में हम लोग कुछ लेक्चर्स देख रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किया, जो कि हमारा टॉपिक 10.1 था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास टॉपिक 10.2 हमारे पास बुक का क्लास 10th का, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज हम लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है क्या। हम लोग फिल वक्त डैम्प्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि डैम्प्ड क्या है। यहाँ पर हम लोग इस वक्त बात करते हैं कि ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन में हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर कोई भी बॉडी वन कंप्लीट साइकिल करती है, मतलब क्या एक पूरा चक्कर लगाती है टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग, तो हम लोग ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑसिलेशन में है। यहाँ पे हम लोगों ने टू एंड फ्रो के साथ साथ और भी बातें की थी कि बॉडी कहाँ मूव कर सकती है, अप एंड डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ। मतलब क्या कि अपने मीन पोजीशन के ही अलॉन्ग उसने क्या करना है, मूव करना है। तो ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, ऑसिलेट कर रही हैं। मैं आपको इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ, ताकि हमारे इस टॉपिक में आपको कोई इश्यूज ना आए। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास किसी भी कोई एक बॉल है, उसकी ये क्या है, मीन पोजीशन है। मैंने ये आपको जो डॉट के में शो किया, ये क्या है, उसकी मीन पोजीशन है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो एक बॉल है, मैं इसको नाम देता हूँ, एक ही क्या है, मेरे पास एक बॉल है। मैं कहता हूँ ये बॉल मेरे पास राइट साइड पे मूव कर रही है और ये कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है। मतलब ये कितना फासला तय कर रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये तय कर रही है कहाँ पर, टूवर्ड्स इट्स राइट साइड। और मैं कहता हूँ ये कोई हमारे पास 3 मीटर जिसने क्या किया, फासला तय किया है। कितना फासला तय किया है, 3 मीटर्स। तो ये 3 मीटर्स का क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैं कहता हूँ ये वापस किधर आई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और फिर लेफ्ट मूव कर गई। और लेफ्ट भी इसने कितना मूव किया, 3 मीटर्स ही इसने लेफ्ट भी क्या किया, मूव किया। क्या मतलब कि एक बॉल है जो मेरे पास लेफ्ट और राइट मूव कर रही है। जितना वो लेफ्ट पे फासला तय कर रही है 3 मीटर्स, उतना ही वो राइट पे फासला तय कर रही है, जो कि क्या है, 3 मीटर्स। और इसका क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सिमिलरली मैं इस बॉडी को कहता हूँ कि ये बॉडी क्या कर रही है, कुछ फासला तय कर रही है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मूव करती है अपवर्ड, मैं कहता हूँ ये अपवर्ड भी कितना मूव कर रही है। अगर मैं कहता हूँ कि ये अपवर्ड मूव करती है 5 मीटर्स, तो मैं कहता हूँ कि उसके बाद ये डाउनवर्ड भी मूव करती है कितना, 5 ही मीटर्स। तो ये जो 5 मीटर्स इसने अप एंड डाउन मूव किया है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और ये कहाँ पे मूव कर रही है, अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग। ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही हैं। और इसने क्या करना है, एक चक्कर लगाना है। मतलब क्या कि कहाँ से मूव करेगी, अपनी मीन पोजीशन से 5 मीटर अप, मीन पोजीशन पे वापस आएगी, देन 5 मीटर्स डाउन एंड मीन पोजीशन पे वापस आएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका बैक एंड फोर्थ भी वही 3 मीटर्स लेफ्ट 3 मीटर्स राइट और अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो इसने क्या किया, ऑसिलेट किया है। तो ये हमारे पास ऑसिलेशन थी जो हम लोगों ने गो थ्रू किया। हम लोग यहाँ पे डैम्प्ड का मतलब समझते हैं। डैम्प्ड का मतलब क्या है, डैम्प्ड का मतलब है यहाँ पर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या है, कम होना। किस चीज में कम होगा, ये एम्पलीट्यूड के अंदर क्या हो रहा होगा, कमी आ रही होगी। एम्पलीट्यूड के अंदर क्या हो रही होगी, कमी आ रही होगी। और एम्पलीट्यूड हमने क्या कहा था कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये जो हम लोग 3 मीटर्स लेफ्ट राइट मूव कर रहे थे और 5 मीटर्स अप एंड डाउन मूव करते, ये इसका क्या था, एम्पलीट्यूड था। मतलब ये हमारा इसके पास क्या था, ए कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या था, इसका एम्पलीट्यूड था। तो इसका मतलब ये हो गया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी, जो उसकी ऑसिलेशन में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज आएगा। मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा, कम होता जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास बॉडी है, अगर वो लेफ्ट राइट मूव कर रही थी, मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रही थी, अगर मैं कहता हूँ कि पहले सर्कल के अंदर उसने 3 एंड 3 मीटर्स लेफ्ट राइट मूव किया, तो चांसेस है कि जब वो नेक्स्ट साइकिल में आएगी तो वो क्या करे, 2.5 मीटर्स मूव करे लेफ्ट पे और 2.5 ही मूव करे राइट पे। ये सेकंड साइकिल हो गया। चांसेस है कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर वो क्या मूव करे, 2 मीटर्स
लेफ्ट पे और 2 मीटर्स राइट पे। मैं यहाँ पे लफ्ज यूज करूँ चांसेस हैं, यहाँ पे आप लोग इसको और क्लियर कर लें कि जब भी नेक्स्ट साइकिल आएगा तो वो जो प्रीवियस जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उससे कम ही ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। इसका मतलब पहले साइकिल में कितना था 3 मीटर्स, नेक्स्ट साइकिल में कितना हुआ 2.5 एंड नेक्स्ट साइकिल में 3, और होते 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 क्या होगा, मैं अगर इसकी पोजीशन बताऊं कि ये होते 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 कुछ इस तरह से कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर हम लोग डिक्रीज देखेंगे एम्पलीट्यूड का, जो बॉडीज ऑसिलेट कर रही होंगी। ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा ना बच्चों, ये किसी फोर्स की प्रेजेंस में हो रहा होगा, और वो फोर्स कौन सी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा। कि मतलब या तो यहाँ पे फ्रिक्शन कह लें और एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो भी क्या है, फ्रिक्शन की ही फॉर्म है। डन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर हम लोगों ने ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड किया, देन हम लोगों ने डैम्प का लफ्ज को समझ के प्रॉपर पूरी टर्म को अंडरस्टैंड कर लिया कि हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या कर रहे होंगे, एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने को स्टडी कर रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम फ्रिक्शन विच कुड बी एयर रेजिस्टेंस। अब हम इसकी वेव फॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इसको इसके बारे में प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि हम लोग इसमें स्टडी क्या करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं अगर जो आपके पास बुक की वेव फॉर्म है मैं वही ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ आ जाए इस टॉपिक में हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक के अंदर जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। ये अब इस वेव को हम लोग समझने जा रहे हैं। वेव्स के अंदर जो हमारे पास जो टर्म आती है, जो ग्राफ है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि पहले जो हमारे पास थी उसने क्या मूव किया था, 5 मीटर्स क्या कहता अपवर्ड मूव किया था, एंड 5 मीटर्स उसने क्या किया था, डाउनवर्ड मूव किया था। तो मैं पहला साइकिल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो पहले साइकिल में कुछ इस तरह से वेव बनेगी अपवर्ड, एंड 5 मीटर्स क्या बनेगी, डाउनवर्ड। और ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये जो आपके पास पीक नजर आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है। और सिमिलरली ये भी इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। डन। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अब ये 5 नहीं मूव करेगी ऊपर, कुछ कम ही मूव करेगी। और सिमिलरली नीचे की तरफ भी क्या, 5 नहीं मूव करेगी, कुछ कम ही मूव करेगी। तो मैं अज्यूम करता हूं इसका कुछ 4 पे आ गई इस तरह से ऊपर की तरफ, एंड 4 पे ही आ गई नीचे की तरफ। तो ये था क्या, इसका था सेकंड साइकिल था। मैं इसको मार्क करता हूँ कि नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, 4 मीटर ही मूव किया इसने अपवर्ड, और 4 मीटर ही मूव किया डाउनवर्ड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उससे नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये 4 से भी कम में ही मूव करेगी अपवर्ड, और 4 से ही कम मूव करेगी डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या कि ये अपना इसका जो एम्पलीट्यूड है, हर साइकिल के अंदर इसका आप एम्पलीट्यूड देखते जाएं तो डिक्रीज होता जा रहा है। ये हमारे पास आखिरी साइकिल का एम्पलीट्यूड है जो आपको मैं यहाँ पे डिनोट करके बता रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहा होगा जो फर्स्ट साइकिल में जिसका एम्पलीट्यूड था और लास्ट साइकिल में क्या है, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, थोड़ा कम है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास सिनेरियो है, ये वेव की फॉर्म में जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया, ये क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डन। अब बच्चे यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपने सर कहा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं हो रहा, मतलब क्या, एम्पलीट्यूड इसका सेम रह रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 मीटर ही वो ऊपर मूव कर रही थी, 5 मीटर ही मूव डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो अब जो ऑसिलेशन हमारे पास हो रही है वो कौन सी ऑसिलेशन होगी। तो बच्चों याद रखना कि जब डिक्रीज नहीं हो रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड, और वो टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव कर रही होगी, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह 5 और 3 मीटर्स था, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम लोग जो नाम देंगे वो क्या होगा, वो होगा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। उसका क्या नाम होगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। करेक्ट। तो ये हमारे पास टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो हम लोगों ने स्टडी किया है। आई होप सो कि इसके आपको कोई इश्यूज ना आ रहे हो। और आपको मैं कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ें हैं आपको नजर आ रही डेली लाइफ में, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग देख सकते हैं। बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। अगर रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग बच्चों खत्म कर देना सिस्टम के अंदर से, इसके अंदर से, तो चीज़ें को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीज़ों की ऑसिलेट जो हो रही होंगी चीज़ें, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ऑसिलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड है विच इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बहुत हेल्प
करती है हमें डेली लाइफ की चीज़ों में। तो हम लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग एक चीज़ करें कि आप एक धागा लें और उस धागे को किसी जगह पे बांध दें और उसको क्या करें, इस तरह से उसके नीचे एक क्या करें, कोई भी एक स्टोन बांध ले, कोई एक पत्थर बांध ले और उस पत्थर से आप उसको क्या करें, उसको उठा के कुछ इस पोजीशन पे ले आए, मतलब यहाँ पर उसको पकड़ ले, यहाँ पे आके उसको क्या कर ले, होल्ड कर लें। आप देखिएगा जब आप यहाँ पे इसको होल्ड कर लेंगे ना, उसके बाद जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको नजर आएगा कि ये पहले की तरह मूव करेगा, इस तरह से मूव करता 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 कुछ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टाइम के साथ ये क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये जो स्टॉप हो रहा है ना, वो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगी उससे स्टॉप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको रोकने में हेल्प कर रहा है, जो इसका एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है, वो क्या है, एक फ्रिक्शन है जो कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है। सो इसलिए हमारे पास जो आपके पास डेली लाइफ में एग्जांपल है, आप कोई भी एक पत्थर लें, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उसको आप उसकी मोशन को देखें तो आपको देख नजर आएगा कि वो क्या हो रही होगी, डैम्प्ड हो रही होगी। हम लोग इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखना चाहे जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, जो इसकी आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बुक के अंदर गिवन है, जो कि इसके अंदर उसने कौन सी दी हुई है, शॉक एब्जॉर्बर की। बच्चों ये शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, ये व्हील के साथ अटैच हुआ हुआ होता है और इसका क्या काम होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का काम कर रहा होता है। मतलब जो आपके चीज जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, जो बॉडी ऑसिलेट करेगी। आगे जाके हम उसको देखते जाएंगे क्या है हमारे पास। तो क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई जंप आता है ना, तो आपकी कार क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर मूव करती है, देन थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करती है और इसी तरह से अप एंड डाउन मूव करते 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 कुछ पॉइंट पे क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये क्या करता है, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला प्रोसेस पे काम करता है और आपकी गाड़ी के अंदर जैसे ही आपको जंप लगता है या कोई खड्डे में आपकी से आपका व्हील पास करता है, तो जो बॉडी के जो आपकी गाड़ी के अंदर जो है मूवमेंट आती है अप एंड डाउन, उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन होता है। मैं आपको एक रफली डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको बुक के अंदर तो प्रॉपर डायग्राम नजर आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक पिस्टन होता है इस तरह से ब्लैक कलर का। तो मैंने कलर से नोट किया हुआ है। तो आपका पिस्टन क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है ऑयल के अंदर। एक ऑयल आपके पास, आपको यहाँ पे उसके अंदर होता है ऑब्जॉर्बर, शॉक ऑब्जॉर्बर के अंदर, और उसके अंदर क्या करता है, पिस्टन अप और डाउन क्या करता है, मूव कर रहा होता है। ये पिस्टन के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी एंड है शॉक एब्जॉर्बर का, वो क्या होता है, एक व्हील के साथ क्या होता है, अटैच होता है। जैसे ही इस व्हील के ऊपर कोई हमारे पास ऑसिलेशन आती है, कोई प्रेशर आता है, मतलब कोई खड्डा आता है, तो वो व्हील क्या करता है, इस पिस्टन को कुछ अपनी एनर्जी पास कर देता है और ये पिस्टन क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करता है। कहाँ पर, ऑयल के अंदर। और वो जितनी एनर्जी इस पिस्टन ने गेन की हुई होती है ना, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, उस एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में, किसके, ऑयल की। तो ये हमारे पास पिस्टन की एग्जांपल थी जो कि हमारे पास वर्क कर रहा होता है कि इस पर डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर जैसे ही जंप लगा, पिस्टन को एनर्जी मिली, पिस्टन क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा ऑयल के अंदर, और वो सारी की सारी एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था, शॉक एब्जॉर्बर। इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज तो ज़्यादातर आप लोगों को नहीं मिलेंगे, अगर मिल भी गए तो आपसे डेफिनेशन लिखी जा सकती है। वो आपको डेफिनेशन लिख देगा, बताया हो जी डेफिनेशन के बाद वो कहेगा इज कॉल्ड, आपको नीचे 3-4 ऑप्शन की वन होंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास शॉक एब्जॉर्बर। इसका जो आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलता है वो है रिव्यू क्वेश्चन 10.3। तो 10.3 की जो स्टेटमेंट है कि व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी जो कि आपकी बुक पे मिल जाएगी, जो कि मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पर। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आप लोगों ने वहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है और आप लोगों ने बताना है कि कैसे डैम्पिंग जो है, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कि कैसे जो डैम्पिंग है वो जो एम्पलीट्यूड है उसको डिक्रीज कर रही होती है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉपरली स्टडी किया है। हम लोगों ने बताना है कि क्यों रिड्यूस कर रही होती है, ड्यू टू हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है इसकी एम्पलीट्यूड की, और वो किसकी वजह से हो रही होती है, फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन क्या करती है, वो फ्रिक्शन क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उस मोशन क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। और आप लोगों ने इसकी एग्जांपल शॉक एब्जॉर्बर के अगर कहता है तो ठीक है लिख देने, अदरवाइज आप सिंपली आप इसका यहाँ तक आंसर लिख दें कि फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है। इस वीडियो के लेक्चर के एंड के अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अलावा इस प्रॉपर पूरे टॉपिक के नोट्स भी मिल जाएंगे।
तो आप लोग वीडियो लेक्चर के एंड में उस नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में बच्चों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।